ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली आज हम यहाँ पे चेनसो मैन शुरू करने वाले हैं, ठीक है ना। मोस्ट प्रोबेबली इसके 12 एपिसोड्स होंगे और अभी 8 एपिसोड्स के अराउंड आ चुके हैं जब मैं ये वीडियोस बनाना शुरू कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से यार मतलब हमारे पास काफी कंटेंट है इसको कवर करने के लिए। भले यहाँ पे पहले से यूट्यूब पे काफी लोग डाल चुके हैं, बट आपको मेरी ही एक्सप्लेनेशन चाहिए, मुझे पता है, तो इसलिए यार शुरू करते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि टोक्यो रिवेंजर्स का जो हाल हुआ था वो इसमें ना हो, ठीक है ना यार। 5 महीने लग गए उस सीरीज को खत्म करने में, तो चलो यार ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में एक लड़के का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम होता है डेंजी, और वो अपने सपने में देखता है कि वो पीछे वाली एक गली में है और वहां पे आगे जाके उसको एक दरवाजा मिलता है। जैसे वो उस दरवाजे के पास पहुंचता है वैसे उसकी नींद खुल जाती है। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि वो याकुजा के लिए काम करता है। बेसिकली याकुजा जापान की माफिया होती है, गैंग टाइप होती है, उनके लिए डेंजी काम करता है। जब यहाँ पे रास्ते में होता है तो वो कैलकुलेट करता है कि अब याकुजा को उसको कितने पैसे वापस देने के लिए रह गए हैं। उसने पेड़ काटे थे, अपनी किडनी बेच दी थी, अपनी राइट आंख भी बेच दी और साथ ही साथ अपना एक अंडा भी बेच दिया। उसके बाद भी काफी पैसे उसको अभी याकुजा को लौटाने हैं। यहाँ पे डेंजी के साथ एक डेविल भी होता है जिसका नाम पोचिटा होता है। डेंजी को पता चल जाता है कि आसपास कोई डेविल है, तो उसको ढूंढते ढूंढते वो काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसको पता होता है कि एक मरे हुए डेविल की बॉडी काफी महंगी बिकती है। सामने यहाँ पे टोमेटो डेविल होता है और पोचिटो को एक चेन सॉ की तरह इस्तेमाल करके वो उसको मार देता है। उसके बाद यहाँ पे वो उस बूढ़े आदमी के पास आता है, वही बूढ़ा आदमी जिसने डेंजी को हायर कर रखा है, और वो कहता है कि ठीक है डेंजी, तुमने काफी अच्छा काम किया और मैं तुम्हें 4 लाख येन दूंगा, लेकिन इसके ऊपर फीस लगे। ज्यादा टैक्स लगा दिया भाई इसने। 70,000 यहाँ पे डेंजी को मिलते हैं और उसके बाद अपने बिल वगैरह पे करने के बाद उसके बाद सिर्फ 1800 येन बचे होते हैं। इस बूढ़े आदमी का जो ड्राइवर होता है वो यही कहता है कि सर आपने डेंजी जैसे लड़के को हायर क्यों कर रखा है, ये तो एक बच्चा है। तो वो आदमी कहता है कि ये अपने बाप का कर्ज उतार रहा है, इसके बाप ने मेरे से काफी सारा पैसा लिया था, और वैसे भी जो असली डेविल हंटर्स है वो कभी भी हमें डेविल की डेड बॉडी नहीं देते, और डेंजी हमारे लिए ऐसा कर देता है। वो वही करता है जो हम कहते हैं उससे करने को। तभी ड्राइवर यहाँ पे साइड में आके रुकता है और डेंजी को कहता है, हे लड़के इधर आओ, अगर तुम इस सिगरेट को खा जाओगे ना तो मैं तुम्हें 100 येन दूंगा, बताओ तुम ऐसा करने के लिए तैयार हो। तो डेंजी कहता है हाँ हाँ जरूर, लाओ सिगरेट लाओ। तो यहाँ पे वो सिगरेट लेता है और भाई अपने मुंह में डाल लेता है, जिसके बाद जाते जाते वो ड्राइवर 100 येन डेंजी को दे देता है और हंसने लग जाता है और इधर से निकल जाता है। इनके जाने के बाद यहाँ पे भाई डेंजी अपने मुंह से वो सिगरेट निकाल के फेंक देता है, जिसके बाद ये लोग यहाँ पे घर पे आ जाते हैं। यहाँ पे डेंजी के पास एक ब्रेड होती है, वो इसमें से खा रहा होता है और साथ ही साथ पोचिटा को भी खिला रहा होता है, और वो उससे कहता है कि हे पोचिटा, पता है मैंने सुना है कि लोग ब्रेड के ऊपर जैम लगा के खाते हैं, लेकिन हमारे नसीब में ये कहा है, ये तो हमारे लिए सिर्फ सपना ही बन के रह जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं ये कर्ज उतारूंगा तब तक तो मैं बूढ़ा ही हो जाऊंगा और इस कर्ज को उतारने से पहले मैं मर जाऊंगा और शायद मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनेगी। यहाँ पे हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जब डेंजी अपने पिता के कब्र के पास खड़ा होता है और वो बूढ़ा आदमी भी वहीं पे होता है। वो कहता है कि तुम्हारा बाप बिना मेरे पैसे दिए मर गया और उसने फांसी चढ़ा ली। तो लड़के अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें कल तक 7 लाख येन मेरे को लाके देने हैं, नहीं तो मैं तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगा। यहाँ पे जब ये बूढ़ा आदमी इधर से निकल जाता है तभी यहाँ पे डेंजी सोचता है कि वो क्या करे, और सामने से इधर एक डेविल आता है जिसके ऊपर चेन सॉ टाइप लगी होती है। यहाँ पे डेंजी पहले से हार मान चुका होता है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जिए या फिर मरे, और वो डेविल से यही कहता है कि ठीक है फिर तुम मुझे मारना चाहते हो ना तो मार डालो मुझे, क्योंकि वैसे भी जीने लायक कुछ बचा नहीं है मेरे पास। तो वो देखता है कि यहाँ पे उस डेविल के बॉडी में से खून निकल रहा है, वो घायल होता है और वो चलने की भी हालत में नहीं होता। तो डेंजी कहता है कि अरे तुम्हें तो चोट लगी है, वैसे मैंने सुना है कि डेविल्स इंसानों को खून पी के हील कर सकते हैं अपने आप को, तो आओ मेरा खून पी लो, वैसे भी मेरे खून की कोई कीमत तो है नहीं। यहाँ पे पोचिटा डेंजी के पास आता है और उसका खून पीना शुरू कर देता है। डेंजी कहता है हे मेरी बात सुनो, ये कोई मैं तुम्हारे लिए फ्री में नहीं कर रहा, इसके बदले तुम्हें भी मेरी मदद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इन दोनों के बीच में एक डील हो जाती है। अगले दिन डेंजी पोचिटा की मदद से एक डेविल को मार देता है और बूढ़े आदमी को लाके दिखाता है, और वो कहता है कि सर क्यों ना आप मेरे को डेविल हंटर की तरह हायर कर लो, मैं आपके लिए काम करूंगा। तो बेसिकली तब से शायद डेंजी इस बूढ़े आदमी के लिए काम कर रहा है। यहाँ पे डेंजी को काफी ज्यादा भूख लग रही होती है और इसी वजह से वो सो भी नहीं पाता, जिसके बाद वो पोचिटा से ही बात करने लग जाता है। वो कहता है हे पोचिटा, तुम्हें पता है मुझे ऐसे सपने आते हैं कि मैं जैम के साथ ब्रेड खा रहा हूँ, एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ, उसी के साथ गेम भी खेल रहा हूँ और उसको हक करते करते सो रहा हूँ। तभी यहाँ पे डेंजी को बहुत बुरी तरह से खांसी उठती है और उसके मुंह से यहाँ पे खून निकलता है। यहाँ पे पोचिटा भी थोड़ा परेशान हो जाता है और डेंजी पोचिटा से कहता है कि हे पोचिटा, क्या तुम्हें पता है मेरी मॉम को भी एक ऐसी ही बीमारी थी, दिल की बीमारी, जिससे कि उनको खून की खांसी आती थी। तभी बूढ़ा आदमी इधर आ जाता है और वो कहता है हे डेंजी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, एक डेविल देखा गया है, चलो मेरे साथ। वो आदमी यहाँ पे डेंजी को एक खंडर फैक्ट्री में लेके जाता है
और जब ये लोग अंदर आते हैं तो डेंजी कहता है कि हे, यहाँ पे कोई डेविल है क्या? मुझे तो कोई भी डेविल दिखाई नहीं दे रहा। तो वो आदमी कहता है कि डेंजी, हम तुम्हारे सच में शुक्रगुजार हैं क्योंकि तुम एक कुत्ते की तरह वफादार हो, सस्ते में काम भी कर देते हो और हमारी सारी बातें मानते हो, लेकिन दिक्कत यह है कि मेरे को कुत्तों की बदबू बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी यहाँ पे पीछे से एक आदमी आता है और भाई तलवार डेंजी के सीने में पीछे से डाल देता है, जिससे कि भाई पोचिटा और डेंजी दोनों के चेस्ट में वो तलवार घुस जाती है और तकरीबन आर पार ही हो जाती है। वो आदमी कहता है कि देखो डेंजी, याकुजा का भी सपना है कि वो बड़े बने और उनके पास भी काफी सारा पैसा हो, इस वजह से हमने भी एक डेविल के साथ एक डील की थी। हमें ताकत चाहिए थी और उस डेविल को मरे हुए डेविल हंटर्स चाहिए थे। उसको डेविल हंटर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी यहाँ पे पीछे से भाई ज़ॉम्बी डेविल नाम का डेविल आ जाता है, काफी बड़ा होता है वो, और वो कहता है कि ये याकुजा के लोग ना एक नंबर के गधे हैं, सिर्फ थोड़ी सी ताकत के लिए ये मेरे गुलाम बनने के लिए तैयार हो गए, वो ताकत जिससे ये ज़ॉम्बी बन सकते हैं। मुझे डेविल हंटर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि वो बाकी डेविल्स को मारते हैं, इस वजह से अब तुम मरोगे। तो बेसिकली यहाँ पे डेंजी तो बेचारा वैसे ही घायल होता है और ज़ॉम्बी डेविल इधर अपनी ज़ॉम्बी आर्मी को डेंजी को मारने के लिए भेजता है। यहाँ पे भाई डेंजी गहरी गहरी सांस लेता है और भागना शुरू कर देता है, लेकिन ज़ॉम्बी किसी ना किसी तरह उसके पास पहुंचने लग जाते हैं। बस यहाँ पे डेंजी दरवाजे के पास ही पहुंचने वाला होता है, तभी वो नीचे गिर जाता है और सारे के सारे ज़ॉम्बी आकर उसको घेर लेते हैं और भाई उसके ऊपर चाकू मारना शुरू कर देते हैं पागलों की तरह। थोड़ी देर बाद वो उसकी बॉडी के पीसेस कर देते हैं, काट काट के उसको पोचिटा के साथ कूड़ेदान में फेंक देते हैं। अब बेसिकली पोचिटा को इन्होंने कुछ नहीं कहा होता क्योंकि यार ज़ॉम्बी डेविल की दुश्मनी डेविल हंटर से है, ना कि डेविल से, और क्योंकि यहाँ पे पोचिटा एक डेविल है तो यहाँ पे वो ज़ॉम्बी उसको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, ठीक है ना। लेकिन वो उसको भी डेंजी के साथ ही कूड़ेदान में फेंक देते हैं। यहाँ पे डेंजी की बॉडी में से जो खून निकल रहा होता है उसमें से एक बूंद यहाँ पे पोचिटा के मुंह में जाती है, जिससे कि वो फिर से जिंदा हो जाता है और उसको तकरीबन होश आ जाता है। पोचिटा याद करता है कि जब वो डेंजी के साथ काम किया करता था, पेड़ वगैरह जब ये काट रहे थे, तब डेंजी ने कहा था कि शायद मैं ऐसे ही डेविल से लड़ता लड़ता मर जाऊंगा और किसी दिन एक डेविल ही मुझे मार देगा। मुझे बस इस बात की दिक्कत है कि पोचिटा फिर उसके बाद तुम अकेले हो जाओगे, तुम्हें भूख लगेगी, तुम्हें खाना कौन खिलाएगा, और मुझे इस बात का डर है कि शायद कहीं बाकी डेविल हंटर्स तुम्हें मार न डालें। हे पोचिटा, वैसे मैंने सुना है कि कुछ डेविल्स इंसानों की मरी हुई बॉडी के ऊपर कब्जा कर सकते हैं, अगर तुम भी ऐसा कर सकते हो तो प्लीज तुम मेरी बॉडी को रख लेना, ठीक है। अपनी आम जिंदगी जीना और आम तरीके से मरना, और हाँ, मेरे सारे सपनों को भी पूरा करना जो कि मैंने तुम्हें सभी बताई रखे है ना। यहाँ पे कूड़ेदान में पोचिटा डेंजी के साथ फ्यूज होना शुरू हो जाता है और उसके सारे के सारे कटे हुए पीसेस को कंबाइन करने लग जाता है और बेसिकली उसको हील करना शुरू कर देता है। डेंजी यहाँ पे होश में आता है और वो कहता है कि क्या पोचिटा ने मेरी बॉडी पे कब्जा कर लिया, लेकिन फिर मैं जिंदा कैसे हूँ। तभी यहाँ पे पोचिटा की आवाज आती है डेंजी को और वो डेंजी से ये कहता है कि हे डेंजी, मुझे तुम्हारे साथ रहना काफी अच्छा लगता है। मैंने सुना था कि कैसे तुम अपने सारे सपनों को पूरा करना चाहते थे और मैं सच में तुम्हें ऐसा करते देखना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं तुम्हें अपना दिल दूंगा और उसके बदले डेंजी तुम खुद मुझे दिखाना कि तुम्हारे सपने कैसे दिखाई देते हैं, मैं सच में उन्हें देखना चाहूंगा। तो बेसिकली यहाँ पे पोचिटा ने डेंजी को अपना दिल दे दिया होता है, जिससे कि यहाँ पे डेंजी रिवाइव हो चुका होता है। जब वो यहाँ पे कूड़ेदान से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उसकी चेस्ट में पोचिटा की टेल होती है, जो कि शायद उसके दिल से कनेक्टेड है, क्योंकि यार कह सकते हैं कि डेंजी के दिल में अब पोचिटा है ना। ज़ॉम्बी डेविल यहाँ पे ये देख के शॉक हो जाता है कि डेंजी जिंदा कैसे है और वो कहता है कि अच्छा, अब मैं एक ऐसा तरीका अपनाने वाला हूँ जिससे तुम जिंदा बच ही नहीं सकते। अब ये सारे ज़ॉम्बी तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे और खा जाएंगे, फिर देखता हूँ कि कैसे जिंदा होते हो तुम। तो यहाँ पे वो फिर से उन ज़ॉम्बीज को डेंजी की ओर भेजता है और डेंजी अपने आप से यही पूछता है कि यार क्या वो बिल्कुल याकुजा जैसा है, मतलब पोचिटा के साथ वो काफी अच्छी जिंदगी जी रहा था, खुशी की जिंदगी जी रहा था, लेकिन उसके बाद भी वो बेटर लाइफ चाहता था और सपने देखता रहता था, जबकि वो पोचिटा के साथ जिंदगी भर खुश रह सकता था। अगर ऐसा है तो याकुजा की भी इसमें कोई गलती नहीं है, अगर वो उसके रास्ते में आएंगे तो वो उनको भी मार डालेगा। यहाँ पे डेंजी अपने चेस्ट में वो जो कॉर्ड होती है उसको खींचता है और तभी सारे के सारे ज़ॉम्बीज उसके ऊपर कूद जाते हैं। थोड़ी देर बाद डेंजी इन ज़ॉम्बीज को काटता पीटता बाहर निकलता है और हमें दिखाया जाता है कि यार वो एक तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। उसके सर पे और हाथ पे यहाँ पे चेन सॉज आ चुकी होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि यार पोचिटा एक चेन सॉ डेविल हुआ करता था। यहाँ पे वो ज़ॉम्बीज को काटना शुरू कर देता है और भाई काफी कमाल का लग रहा होता है। ज़ॉम्बीज को काटते काटते वो आगे बढ़ता है और भाई उछलता है और ज़ॉम्बी डेविल के पास जाता है और उसको काटना शुरू कर देता है। यहाँ पे भाई ज़ॉम्बी डेविल की तो फट जाती है और वो उसको पीछे ढकेल देता है और अपने बचाव में बाकी ज़ॉम्बीज को उसके ऊपर फेंकना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पे डेंजी तो भाई अपने चेन सॉ से सारे ज़ॉम्बीज को हाफ हाफ काटने लग जाता है और फिर से ज़ॉम्बी डेविल के ऊपर कूद के भाई उसको चीर देता है, बीच में से उसको आधा काट डालता है, जिससे यहाँ पे ज़ॉम्बी डेविल का किस्सा खत्म हो चुका होता है। लेकिन ये ज़ॉम्बीज अभी भी जिंदा होते हैं। डेंजी कहता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरे को डेविल्स को मारने के लिए हायर किया था और अब क्योंकि ये खुद डेविल्स बन चुके हैं तो समय आ चुका है कि मैं अपना काम खत्म करूं और इन सबको मार डालूं, और इसके बाद मेरे को एक पाई नहीं देनी होगी इनको वापस, सारा हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे वो इन सबको काटना शुरू कर देता है और मारना शुरू कर देता है। यहाँ पे हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है और इस फैक्ट्री के बाहर एक गाड़ी आके रुकती है जिसमें से मकीमा और दो आदमी आते हैं। जब ये लोग अंदर आते हैं तो देखते हैं कि भाई यहाँ पे क्या खून खराब हो रखा होता है, पूरा काट पीट हो रखी होती है और ये सामने देखते हैं कि डेंजी खड़ा हुआ है। मकीमा आगे
आगे बढ़ती है और वो कहती है कि तुम्हारे अंदर से काफी अजीब स्मेल आ रही है, मतलब ना ही तुम इंसान हो और ना ही पूरी तरह से डेविल हो क्या तुम? और मेरे ख्याल से ये सब तुमने ही किया है। तो डेंजी यहाँ पे भाई गिरने वाला होता है और वो कहता है कि मुझे हक करो। तो माकिमा यहाँ पे छूटते साथ उसको हक कर लेते हैं और उसको पकड़ लेती है, जिसके बाद यहाँ पे डेंजी अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है और वो चेन सॉज वगैरह सब गायब हो जाती है। तो माकिमा कहती है कि क्या बात है, इसका मतलब तुम हो तो इंसान ही और तुम्हारे ऊपर किसी डेविल ने कब्जा नहीं कर रखा। ये तो काफी अच्छी बात है। मैं तो यहाँ पे ज़ॉम्बी डेविल को मारने के लिए आई थी। मैं एक डेविल हंटर हूँ और ये मेरे साथ पब्लिक सेफ्टी है, ठीक है? तो डेंजी, तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं तुम्हें एक डेविल समझ के खत्म कर सकती हूँ या फिर तुम एक इंसान समझ के अपने साथ लेके जा सकती हो। और हाँ, अगर साथ लेके जाऊंगी तो तुम्हें खाना पीना भी खिलाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो डेंजी कहता है अच्छा, तो ब्रेकफास्ट में क्या है? सुबह हो चुकी है। तो माकिमा कहती है कि देखते हैं, ब्रेड के साथ बटर या फिर जैम, सैलेड, कॉफी या फिर और कुछ डिजर्ट वगैरह। हाँ, तो डेंजी कहता है बस यही तो चाहिए था। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। मतलब काफी अच्छा है और फर्स्ट एपिसोड के हिसाब से थोड़ा फास्ट चल गया, मेरे को ऐसा लगा, बट कोई बात नहीं यार, आगे अभी देखना बाकी है कि क्या क्या होता है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप नेक्स्ट एपिसोड चाहते हो, तो यार मैं रोज वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इसका मैंने एक जुगाड़ निकाल लिया है।